हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथकस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और ज़ोरों शोरों से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे, है ना, फुल डेडिकेशन के साथ। और जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी 2025 का रिवाइज्ड कैलेंडर हमको इस मंथ के एंड में देखने को मिल जाएगा, है ना, मतलब कि आ जाएगा। पर हमको उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। ना ही हमको वेंडर से लेना देना है कि कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, कौन पेपर बनाएगा, है ना। हमको किससे लेना देना होना चाहिए, हमारा मेन फोकस सिलेबस पे होना चाहिए। हमको इस पे स्टिक रहना है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो उसको कंप्लीट करो, है ना। आपको इस पे फोकस रखना है। डेली आपको मॉक देना है, सेक्शनल मॉक तो दीजिए, ठीक है। देखो, वेंडर चाहे कोई भी चेंज हो जाए पर कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं कर पाएगा ना। कॉन्सेप्ट तो आपको वही आएंगे, सिलेबस से तो बाहर देगा नहीं, है ना। तो बस ये कर सकता है कि क्वेश्चन का पैटर्न को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो आपको देखो, पीवाईक्यू क्वेश्चन तो करने ही करने, साथ ही साथ में आप मॉक प्रैक्टिस करो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, चाहे आप ऑलीवुड का ले लो, चाहे पंडित का मॉक ले लो, है ना, आरबी का मॉक ले लो, किसी का मॉक उठा लो। आपको प्रैक्टिस करनी है, डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है। ताकि कोई कैसा भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज भी होता है तब भी आप अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। अगर नया क्वेश्चन बनेगा तो आप, अगर आपके लिए नया होगा तो वो सबके लिए नया होगा, ठीक है। तो वो चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। अभी सफिशेंट टाइम है। आपको ये नहीं कि आप कंटेंट की तरफ भाग रहे हो। आपने जहाँ से भी पढ़ा है, जहाँ से भी किया है, उसको जाके रिवाइज करिए बार बार और उसको प्रैक्टिस करिए डेली। और मेन चीज़ है, आपको डेली का टारगेट बनाना है। ये नहीं कि आप रैंडम उठ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो। डेली टारगेट बनाइए, डेली अपना सेक्शनल मॉक दीजिए, ठीक है। जहाँ वीक पढ़ रहे हो आप मॉक दीजिए, मॉक से ही आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क होंगी। ये नहीं सोचने कि आप डेली देख रहे हो कि वेंडर कौन आएगा, कौन कैसा बनाएगा, आप उसकी हिस्ट्री जान रहे हो। इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। आपको सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट सिलेबस तो वही आएगा ना, सिलेबस तो वही रहेगा, उससे बाहर तो देगा नहीं, है ना। तो इस चीज़ पे फोकस रखना है, ठीक है। तो चलिए, आज हम इस सीरीज़ में अपना 14 डोज लेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, ठीक है, फोकस होके, ठीक है। सबसे ज़्यादा बच्चे यही ब्लंडर करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करेंगे, फिर आधा अधूरा आंसर निकालेंगे, उसके बाद पूछा कुछ और होगा, निकाल कुछ और देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको डेली आदत डालनी चाहिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, भले ही टाइम लगे, फिर वो धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी आपकी। तो यहाँ देखो, पहले क्या बोला, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 6x² माइनस, ये एक्स स्क्वायर है तो ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, 6x² माइनस 11x प्लस 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय इससे, ठीक है। कोई नंबर है, मान लो 48 है, 6 से डिवाइड करूँगा तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 8 टाइम्स आएगा तो 48। तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 0 आएगा, ये हमारा रिमाइंडर है। अगर कोई दूसरा नंबर है 49, 6 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 8 टाइम्स कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। उसी तरह कोई भी इक्वेशन है, इससे डिवाइड कर रहे हैं 6s, तो पहले यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी, -2/3। अब ये इक्वेशन लिख लो, 6x² माइनस 11x। अगर मान लो ये इसका रूट होता है, इस इक्वेशन का रूट होता है, तो रूट है तो ये कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है, इसका तो क्या जाता है, 0 आता है, ठीक है। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर x की वैल्यू इसमें बोले रिमाइंडर क्या आएगा, अगर रिमाइंडर यहाँ तो 0 तो है नहीं, इसका मतलब ये इसका रूट नहीं है, ठीक है। अब पुट करके देखते हैं कि बस आपको एक्स, ये इक्वेशन को 0 के ऊपर पुट करना है और x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, तो लिखिए, करिए। तो इसको मैं पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 6 -2/3 -2/3, ठीक है, स्क्वायर माइनस 11x और x की वैल्यू -2/3 प्लस में 8, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये 4/9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा और 22/3 प्लस 8, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, तो दिखाई दे रहा है ना आपको पेन। ये कितना हो जाएगा, 24/9, 22/3 और कितना 8। इसको सॉल्व कर, एलसीएम कितने लोगे, 9 लोग, 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24, ये आपका कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, 6 और ये कितना हो जाएगा 8 9 72, 72। बस ऐड कर दो, 6 4 6, ये एडिशन में सब्ट्रैक्शन आपको उसमें कैलकुलेशन प्रैक्टिस सीरीज में सिखा दूँगा। 4 6 10 और ये 2 12, एक कैरी, 2 1 3, 3 9, 9 7 16 बटे 9, 9 से डिवाइड करो कितना होगा, 9 1 9 7, 8 9 72, तो कितना हो जाएगा 18। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये चीज़ समझ में आई। तो जब भी रिमाइंडर पूछे तो ये क्वेश्चन दिया, जिससे डिवाइड करें इक्वल टू 0 पुट करो, वहाँ से x की वैल्यू निकालो, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। अगर इक्वल टू 0 आता है तो वो कम, उसका रूट्स भी कहलाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो इस तरीके से आपको ये इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ सतीश माधव एंड विनय कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन
20 दिन, 30 दिन, कोई कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, और 60 दिन रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क, ठीक है। इफ द माधव एंड विनय हेल्प्स इन एवरी फोर्थ डे, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया। ये बोला है कि पहले यहाँ देखिए, सतीश रतीश रतीश है, उसको कितने दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, ठीक है। और जो माधव है उसको कितने दिन लगते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, सेम प्रोजेक्ट को 30 दिन लगते हैं। और जो हमारा कौन है, विनय है, उसको कितने दिन लगते हैं, हमको 60 दिन, 60 डेज लगते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि टोटल यूनिट काम सेम, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ये तो पता ना, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम ले लो तीनों का कितने दिन में काम कर रहा है, 20, 30, 60, ये आपको तुरंत निकालना फास्ट। कितना हो जाएगा एलसीएम, तब पता ही आपको 60 यूनिट आ जाएगा, ठीक है, 60 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल हमारा वर्क हो गया, कितना, 60 यूनिट इतना का। अब बताइए 60 यूनिट 20 दिन में रतीश कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी एफिशिएंसी, ठीक है। 60 यूनिट काम 20 दिन में करेगा तो कितना, 3 एफिशिएंसी के साथ। 60 यूनिट काम 30 दिन में कौन, माधव कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। उस तरह विनय की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी, ठीक है। 60 यूनिट काम कर रहा है कितने, 60 दिन में, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल प्रोजेक्ट, इफ यहाँ से रीड करना, ठीक है। इफ माधव एंड विनय हेल्प्स हिम, हेल्प्स मतलब किसकी, माधव, जो माधव है और जो विनय है वो रतीश की हेल्प कर रहे हैं ऑन एवरी फोर्थ डे, ठीक है, ऑन एवरी फोर्थ। तो ये कॉन्सेप्ट समझना, ऑन एवरी फोर्थ डे का मतलब क्या है। मान लो कि पहले दिन, ये पहला दिन है, ठीक है, रतीश काम कर रहा है, फिर दूसरे दिन भी क्या कर रहा है, रतीश ही काम कर रहा है, ठीक है। मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ रतीश को, ठीक है। ये सेकंड डे है, रतीश ही काम कर रहा है, तीसरे दिन रतीश ही काम कर रहा है। पर चौथे दिन क्या हुआ कि जो माधव और विनय दोनों आ गए उसकी हेल्प कराने, ठीक है। इसका मतलब रतीश काम कर रहा है, साथ ही साथ में माधव भी काम कर रहा है, साथ ही साथ में विनय भी काम कर रहा है, मतलब ये तीनों अब काम कर रहे हैं कौन से, चौथे दिन। 3 दिन तो अकेला काम किया किसने, रतीश ने, ठीक है। चौथे दिन क्या हुआ, माधव और विनय भी आ गए साथ में उसका हाथ बटवाने, ठीक है। फिर इसके बाद फिर क्या होगा, फिर साइकिल ऐसे चलेगी, फिर नेक्स्ट, फिर 5वें दिन फिर रतीश काम करेगा, फिर 6वें दिन फिर रतीश, फिर उसके बाद 8वें दिन क्या होगा कि माधव और विनय फिर से साथ में आ जाएंगे। तो ये साइकिल कहाँ से, ये साइकिल चलेगी। इसका मतलब देख लो 4 दिन में कितना यूनिट काम हो गया। तो देख लो एफिशिएंसी कितनी है, रतीश की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो एक दिन में काम कितना कर लेगा, 3 यूनिट, ठीक है, मान लो, ठीक है। फिर दूसरे दिन रतीश, इसकी यूनिट 3 है, 3 यूनिट काम कर लेगा, फिर ये 3 यूनिट काम कर लेगा, समझ में आया। अब है चौथे दिन तीनों काम कर रहे हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी 3, 2, 5, और ये लिख लो 3, 2, 5, ऐसे ये टोटल में आ गया 6। तो टोटल 4 दिन में कितना काम कर ले रहे हैं, 4 डेज में, 4 डेज में कितना काम कर ले रहे हैं बताइए। आपका 3, 3, 6, 3, 9 और 9, 6, 15, तो 15 यूनिट काम कर ले रहे हैं 4 दिन में। अब ये बताना है कि पूरा प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कैसे काम होगा, तो देखो 4 दिन में ये टोटल, पहला दिन तो ये रतीश, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिन तो अकेले रतीश करता है, चौथे दिन क्या होता है, तीनों साथ में मिलकर पूरा काम कितने में होगा, तो हमको कितना, 15 यूनिट, हमको कितना, 60 यूनिट पूरा टोटल काम है, तो हम इसको बना लेते हैं 60 यूनिट। तो इंटू क्या कर देंगे, 4 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 4 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 16 डेज आ जाएगा, और यहाँ कितना आपका 15 चौका 60 यूनिट। तो 16 दिन में हमारा 60 यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो समझ में इसको कैसे सॉल्व करना है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डायगोनल ऑफ द 2 स्क्वायर्स आर इन द रेशियो, 2 स्क्वायर से उनका डायगोनल का रेशियो दे दिया है 3:7, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ठीक है। मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, और एक स्क्वायर ये है, 2 स्क्वायर लिया, एक की साइड मान लो ए है, एक की साइड मान लो, सबके स्क्वायर में साइड एक सबके इक्वल होती है ना, और दूसरा स्क्वायर है जिसकी साइड बी है, इनका डायगोनल एक का ये है D1 मान लो, और ये D2 मान लो, और D1 D2 का डायगोनल D1 और ये D2, D1 D2 का रेशियो दिया है, और आपको पता है ना डायगोनल क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, आ गया, डायगोनल, इसका पहले वाले का डायगोनल D1 कितना आ जाएगा आपका, √2a, ठीक है, √2a होता है ना, उसी तरह इसकी साइड कितनी है, √2 इंटू साइड होता है ना, तो √2 इसका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, √2 b हो जाएगा। तो √2a पहले वाले का, डायगोनल दूसरे का √2 b, तो यहाँ से a रेशियो b आ गया, मतलब उनके डायगोनल का रेशियो कितना आ गया, a रेशियो b, और क्वेश्चन में क्या दिया हमको, 3:7, तो यहाँ a और b का रेशियो आ गया, मतलब इनके साइड का रेशियो आ गया,
ठीक है, अब क्या पूछा है, द फाइंड द एरिया रेशियो ऑफ देयर एरिया। मान लो A1 का एरिया ये है, A2 का एरिया है, ये दोनों स्क्वायर ही है, स्क्वायर है। पहले वाले क्या हो जाएगा A स्क्वायर, दूसरे वाले का क्या होगा, एरिया B स्क्वायर होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो अब हमको दिया ए बाई बी की रेशियो दिया 3/7, A² बाई B² का कितना हो जाएगा 9/49, तो स्क्वायर कर दो जस्ट, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9:49। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इफ ए साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय कितना 4 सेंटीमीटर टू मेक इट रेक्टेंगल। तो मान लेते हैं पहले हमारे पास स्क्वायर था, इसे बना देता हूँ। पहले मेरे पास स्क्वायर था, जिसकी साइड मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ ए थी। अब उसने क्या किया, उसकी साइड को, अब देखो यहाँ क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। इफ एक साइड को बढ़ाएंगे ना, सारी साइड को बढ़ा देंगे फिर तो स्क्वायर ही बन जाएगा वो। ठीक है, तो एक साइड को बढ़ाया उसने, मान लो कि मैं दूसरी पेन से ले लूँ, ये मान लो ये मैंने बढ़ाया, इसको 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, इतना एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, तो ये निकल के क्या आया, पूरा ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा A+4, इसको मिला के A+4। ठीक है, ये भी A+4 हो जाएगी। अब ये वाली तो साइड A है, तो ये भी क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। अब उसने क्या बोला कि इट्स इंक्रीज बाय कितना 36, तो एरिया इंक्रीज कितना हो गया, ये पूरे का इंक्रीज कितना हो गया 36, तो 36 ये एक्स्ट्रा इंक्रीज कर लिया। इसका मतलब देखो, अब ये पूरा ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में से हम क्या करेंगे, ये पूरा रेक्टेंगल में से हम स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, रेक्टेंगल में से ये स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये हमको एरिया दे रखा है कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना इंक्रीज हुआ ना, इतना ही तो इंक्रीज हुआ। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस में एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हमको, कितना इंक्रीज हुआ, इतना इंक्रीज हुआ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बताइए, ये लेंथ इन तो ब्रीट होता है, तो लेंथ कितना है, मान लो ये हमारी क्या लिखोगे A+4 इंटू में आपका क्या हो जाएगा A, माइनस में एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था, A था ना पहले, ये कितना हो जाएगा A² इक्वल टू कितना दिया 36। तो सॉल्व कर लो इसको, A², ये कितना आपका 4 है, तो 4A माइनस A² 36, यहाँ से माइनस A कट जाएगा, बचेगा क्या A इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। तो हमको क्या पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर तो A की वैल्यू पता चल गई कितनी 9 है, तो एरिया कितना होता है स्क्वायर का, A² कितना हो जाएगा आपका 81। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो, सारी चीज़ें आराम से बन जाएंगी, चाहे वो कुछ भी पूछे। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। अब आ जाइए, इसको करिए सॉल्व। क्या बोला है कि इफ़ x-5 इंटू में y-7 इंटू में z-3 इक्वल टू कितना दिया है हमको 1000 दिया है। ठीक है, देन लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ किसकी बतानी है, x+y+z, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए जब भी लीस्ट वैल्यू बोल लेना तो इक्वेट कर दो, जो भी दिया है ना ये। अब आप सोचोगे इसको कैसे सॉल्व करें, आपको सॉल्व भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, x-5 है, y-7 है और z-3 है। ठीक है, 1000 है, 1000 को कितने हैं, 3 इसमें तीनों में इक्वली बांट दो। क्या करो, तीनों में इक्वली बांटो। इक्वली कैसे, ये इसको 10 बांट दो, इसको 10, इसको 10, तो इंटू करो तो क्या आ जाएगा आपका 1000 ही आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से x-5 इक्वल टू क्या पुट कर दो 10 पुट कर दो। ठीक है, y-7 इक्वल टू 10 पुट कर दो। ठीक है, और z-3 इक्वल टू क्या पुट कर 10 कर दो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 वाली। आप कुछ और रख ले, देख लो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी x-y-z की बड़ी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली इक्वली डिवाइड कर देना है। ठीक है, इक्वली डिवाइड किया तो यहाँ से x-y-z की वैल्यू मिल गई, बस इनको ऐड कर लो तो x+y z की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐड करिए, 5 7 12, 12 3 15, एक कैरी, ये कितना हो जाएगा 3 1 4, तो कितना हो जाएगा 45 आपका आंसर। तो समझ में कैसे सॉल्व करना है, तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू पुट है तो आपको तीनों को इक्वली डिवाइड कर लेना। ठीक है, जो भी नंबर आया इसको 18 मैंने 10 में डिवाइड कर लिया इसको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल 30% डिस्काउंट, ठीक है, अ मैन गेट्स 20% प्रॉफिट। अब देखिए इसके लिए तो डायरेक्ट CP/MP का रेशियो ये है, पर मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कैसे। मैंने बार बार समझाया, मैं बार बार समझाते रहूँगा। ठीक है, जब तक आपके दिमाग में एकदम घुस नहीं जाए। देखो कॉस्ट प्राइस होता है, मार्क प्राइस होता है, ठीक है, रिलेशन आपको याद रखना है। और क्या होता है, SP होता है। CP से MP कैसे जाता हूँ, मार्क का परसेंट देने के बाद, है ना।
मार्कअप परसेंट किया, तो इसके बाद एमपी से एसपी जाते हो क्या, डिस्काउंट परसेंट देने के बाद, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट देने के बाद माइनस से डिनोट कर रहा हूँ डिस्काउंट देने के बाद। और सीपी से एसपी क्या होता है हमारा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो इस तरीके से देखिए, अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ गए सक्सेसिव है ना, कैसे, सीपी से एमपी गए, एमपी से एसपी गए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये क्या हमारा सक्सेसिव है, क्या है हमारा सक्सेसिव। तो हमेशा आपको ये रिलेशन याद रखना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट इसकल टू क्या होता है आपका, क्या होता है, मार्कअप परसेंट इनटू में आपका डिस्काउंट परसेंट। ये चीज़ याद रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आता कैसे इस पी बाई एम पी, आपका रेशियो आपको यहाँ से इसको इसी को लेकर सॉल्व करो, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, अब क्या ये 30% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर से, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, हमको प्रॉफिट दिया तो हम प्रॉफिट लिख लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट दिया, इसकल टू क्या, मार्कअप परसेंट नहीं दिया है, मार्कअप परसेंट हमको क्या दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया, डिस्काउंट परसेंट कितना हम अभी लिखेंगे। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट मतलब क्या होता है, प्लस 20%, इसका मतलब 1/5, मतलब 5 में 1 का प्रॉफिट, 5 में 1 का प्रॉफिट मतलब 5 की चीज़ 6 में बेची होगी तभी तो उसको प्रॉफिट हुआ। तो आपको ये रेशियो में लिख लेना है, ठीक है। मार्कअप, मार्कअप का कुछ दिया नहीं है, अब उसने दिया 30% का डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट तो माइनस में होता है, ठीक है। तो कितना, -3/10, तो मतलब 10 में 3 का डिस्काउंट, मतलब 10 का सामान कितने में गया, 7 में गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, आपको यहाँ नहीं लिखना है इसको, आपको यहाँ लिखना है किसका, यहाँ पे 7/10। अब मार्कअप परसेंट मतलब क्या होता है आपको समझ में, मार्कअप किस किस पे दिया था, यहाँ ये होता है ना, सीपी पे एम पे जाते हैं तो मार्कअप किया कुछ, ठीक है, तो एम, ठीक है, तो सीपी से एमपी जाता है तो सीपी क्या होता है हमारा 20 होता है, मार्कअप आपको ऐसे लिखना है। जैसे ये क्या है हमारा, ये हमारा एसपी है, मतलब सीपी 5 की कॉस्ट थी, एसपी में कितने में बेचा, 6 में बेचा। उसी तरह डिस्काउंट, ये डिस्काउंट किस में होता है, 20 की तरह क्या होता है हमारा एमपी होता है, मार्क प्राइस होता है, और जो ऊपर रहता है वो क्या होता है हमारा एसपी होता है। तो 10 का सामान कितने में गया, 7 में गया, है ना। तो इस तरह से सीपी बाई एमपी, तो हमने इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या निकला, क्या आया हमारा, ठीक है, ये इंटू में, इसको सॉल्व कर लो पहले, ठीक है, या फिर इसको नहीं, ऐसे नहीं सॉल्व करो, कंफ्यूज हो जाओगे तो 6 × 10 कर लो और 5 × 7 कर लो, इंटू में आपके आ जाएगा एम पी बाई सी पी आ जाएगा, ठीक है, एम पी बाई सी पी। यहाँ से काट लो जो कट रहा है, 5 दूनी ये 6 दूनी 12, तो सी पी बाई एम पी का रेशियो कैसे आया आपका, 7/12। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आपको दिया था सीपी बाई एमपी का रेशियो निकाल सकते थे, पर अंडरस्टैंडिंग का आपको ये पूरा बताया हूँ, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। जब भी एग्जाम में आपको घुमा के क्वेश्चन दे दे तो आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट सीपी बाई एमपी आप क्या करो, 100 माइनस क्या कर दो, आप डिस्काउंट कर दो, क्या कर दो, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट, और 100 माइनस आप क्या कर दो यहाँ पे एमपी में प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ये लिख लेना अपने कौन इसमें नोट डाउन कर लेना ये फॉर्मूला। ये अगर मैं सी पी बाई एम पी की बात करूँ तो क्या होता है, 100 माइनस ये क्या हो जाता है आपका डिस्काउंट परसेंट, और अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। वहाँ से भी आपका क्या आता था सी पी बाई एम पी का रेशियो। तो डिस्काउंट कितना था हमारा, 30 का डिस्काउंट हो तो कितना था, 100 में 30 माइनस कर दो कितना हो जाएगा आपका, हाँ कितना हो जाएगा आपका 70, ठीक है। तो था प्रॉफिट कितना था, 20 का था, 20 को ऐड कर दो कितना हो गया आपका 120, यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो 7/12, तो यहाँ भी 7/12 आया, ठीक है। अब देखिए, अब उसने क्या बोला कि, अब उसने ये बोला हटा लो, हाँ अब देखो एम पी बाई सी पी मैं लिख लेता हूँ 12/7। अब उसने ये बोला कि अगर फाइंड द प्रॉफिट परसेंट फाइंड करिए इफ द डिस्काउंट इज कितना 9%। अब देखिए, अगर हमको प्रॉफिट निकालना है तो हमको क्या चाहिए, एस पी बाई सी पी चाहिए, तभी तो हम एस पी और सी पी मिलेगा तभी तो हमको प्रॉफिट या लॉस परसेंट पड़ेगा पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, एम पी को चेंज कर लेंगे किस में, एम पी को किस में चेंज कर लेंगे, एस पी में। एस पी में कैसे चेंज करेंगे, हमको डिस्काउंट परसेंट कितने का दिया, 9 का डिस्काउंट दिया, 9% का डिस्काउंट मतलब 100 में से 9% को क्या ले सकता हूँ, 9/100, तो 100 में 9 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब हमको कितने में दिया, वो 100 की जगह कितने में दिया बताइए, 91 में दिया, तो इंटू में 100, ये
मैंने इसका कर दिया MP का 91/100 कर दिया, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा 91/100 आ जाएगा, और 91/100 क्या, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी आपकी वैल्यू, ये हमारी SP आ जाएगा। तो मैं इसको हटा के MP का मैंने क्या किया 9/100 कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा SP मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने 91/100 यहाँ कर दिया। यहाँ से काट लो, कितना कर जाएगा आपका 13/7 91, तो कितना जाएगा 13×2 = 26, 13×2 = 26, ये 12 है ना आपका, 32×36, 3 बचा 12 का मतलब 156 3200। तो SP कितना बड़ा आपसे, मतलब SP कितना बड़ा है CP से 56, कितना हो जाएगा 56%, ठीक है। ये चीज़ समझ में है। तो 56% का प्रॉफिट हुआ। तो ये पूरा मैंने अंडरस्टैंडिंग आपको समझाने के लिए ये पूरा कथा बताई। नहीं तो आपको क्या करना था, सीधा ये रेशियो निकालना था, फिर आपको क्या निकालना है, आपको 9% का डिस्काउंट दिया था, तो आप क्या करते हैं MP में आपको चेंज कर लेते पहले SP में, तो इसके बाद आपका SP/CP का रेशियो आता, फिर वहाँ से आप कंपेयर करके कितना ज़्यादा था 56 ज़्यादा था, किस में से 100 में से, तो कितना परसेंट हो जाएगा 56%। तो ये समझ में आया प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए ये देखते हैं क्या बोला है इसमें, बताइए। इन अ सर्कल डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल कॉर्ड्स इज, कितना दिया है यहाँ पे लिख लेना, कितना है आपका 17 सेंटीमीटर है, ठीक है 17 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स आर 10 और 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपको देखने को मिलेगा, इसका दो तरीके से आते हैं। पहले देखिए दो कॉर्ड्स यहाँ दिया है, एक कॉर्ड ये है, मान लो AB कॉर्ड है ये, और ये मान लो CD कॉर्ड है। उसी तरह से यहाँ दो कॉर्ड कहाँ है, ये AB, ये CD, ये आप मान लो आपका ये सेंटर है, सेंटर यहाँ बना दे रहा हूँ O है, यहाँ पे सेंटर O है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछता है, ये रेडियस पूछता है कि रेडियस निकालो। ये रेडियस क्या होगी, ये वाली और ये वाली क्या होगी, सही में होगी ना, ये रेडियस। उसी तरह यहाँ से यहाँ रेडियस और ये वाली, इसको मैं ज्वाइन कर लूँ यहाँ से रेडियस पर। आपको कुछ नहीं करना है, ये देखो आपको सेंटर से जब भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो क्या होती है 90 डिग्री होती है, ठीक है। यहाँ भी 90 डिग्री। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, तो बस R² को इक्वेट करके आप R निकाल सकते हो, ठीक है। आइए क्वेश्चन को थ्रू जानते हैं कैसे। अब ये दिया है, मैं बना लेता हूँ इसको ऐसे, सर्कल, दो कॉर्ड दिए, अब उनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 17 दिया है। तो आप ये कैसे समझोगे कि ये वाली कंडीशन है कि ये वाली है कि ये वाली, क्योंकि डिस्टेंस तो इनके बीच की भी 17 हो सकती है, इनके बीच की डिस्टेंस 17 हो। तो आइए जानते हैं कैसे। इनके बीच में मान लो ये वाली डिस्टेंस है 17, ठीक है। अब ये कितना दिया है, दो कॉर्ड्स है, एक 10 है, ये पूरी 10 है, ये कितनी हो जाएगी 5 कॉर्ड इक्वली डिवाइड करता है यहाँ से, ये सेंटर है आपका, और दूसरी कौन सी है आपकी 24 है, तो ये कितना हो जाएगा 12। ये बताइए, ये कॉर्ड बड़ी है ना, और ये तो ये आपकी डिस्टेंस कौन सी, यही वाली होगी ना, बड़ी होगी ना, कॉर्ड से तो बड़ी है ये डिस्टेंस, इसका मतलब ये बड़ी वाली डिस्टेंस लेंगे, ये वाली लेंगे, तो इसका मतलब ये कॉर्ड से तो छोटी होगी, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी मिनिमम होगी। और हमारा कितना आ रहा है 17 आ रहा है, 17 क्या 12 से बड़ा है, तो ये वाली होगी डिस्टेंस, छोटी हो ही नहीं सकती है ना। तो ये वाला केस लेंगे हम, तो ये 12 हो गया, तो ये कितना हो गया आपका, ये 12 है, ये 12, ठीक है। टोटल कितनी थी आपकी, ये 24 थी, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब ये देखिए, जब भी आप ये नोटिस करना, ये मैंने बना दिया, ये चीज़ नोटिस करना, जब भी ये कॉर्ड थी, मैंने उसको आधा कर लिया, कितना ये 5 हो गए, ये कितना हो गया 24 का कितना हो गया, ये 12 ये हो गया, इक्वली डिवाइड कर दिया ना, 12 ये 12 ये। अब ये देखो 17 कैसे बन रहा है, 5 + 12 को मिलाने के बाद क्या मिल रहा है 20 मिल रहा है, मतलब इसका और इसका सम करने पर मुझे क्या मिल रहा है 17 मिल रहा है। बस आपको क्या करना है, यहाँ 12 है ना, तो आप यहाँ पे 12 इसको 17 को हटा दो, के बीच की डिस्टेंस कितनी 17, ये आपकी यहाँ 12 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या हो जाएगी आपके 5 हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आई, नहीं समझ में आई तो फिर से देखिए क्या मैंने बताया। जब भी आपको देखिए ये 5 है, ये 12 है, इनको दोनों को मिला के सम हमारा 17 आ रहा है, और हमको इनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी दी है 17 दी है, 17 दी है। तो जब इनका सम अगर 17 के बराबर आता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ की जो ये वाली लेंथ है ये 12 जो है, तो यहाँ भी कितना, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली लेंथ कितनी है, ये 5 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। अब 5 हो गई, तो अभी ये देखिए, ये सेंटर से यहाँ से आपकी रेडियस कितनी, ये भी क्या होती है R होती है। अब ये बताइए, आप भी कोई भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मैंने बनाया है, ये 5 है, ये 12 है, ये कितना हो जाएगा 13 होगा ना, 5 12 13 का ट्रिपलेट आपने पढ़ा है ना, तो ये चीज़ समझ में आई, 5 12 13, 5 12 13, तो ये R कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब ये वाला केस ले लो, इसमें क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। मैं खुद
या तो आप वो लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करो, कितना आएगा 169 आ जाएगा। ठीक है, कितना 25 प्लस आपका ये 144। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको 169, एक स्क्वायर 13 का स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा रेडियस आपको 13 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है, एनालाइज करना है और चीज़ें सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, ये दोनों याद रखना है। दोनों केस आते हैं आपसे पूछते हैं, आपको बस ये डिस्टेंस देखना है। अगर इससे इस लेंथ और इस लेंथ से अगर आपको बड़ी दिख रही है तो आपका इसका मतलब ये वाला केस लेना है। ठीक है, अगर लेस देन दिख रही है, अगर 5 और ये 12 था, मान लो ऐसा देता 3 है डिस्टेंस, है ना, तो इस तरीके से तो पर आप ये वाला केस लेते हैं। ठीक है, उनके बीच के डिस्टेंस अगर लेस दिखाते अब ये वाला केस लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको ये सेशन में चीज़ें क्लियर होंगी, है ना, और नए नए कॉन्सेप्ट आपको जानने को मिलेंगे। तो आपको डेली क्या करना है, PYQ क्वेश्चन सॉल्व करना है, साथ ही साथ में आपको अपना सिलेबस को एक बार गो थ्रू करना है। ठीक है, एक हॉलिस्टिक वे में पूरा चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, कवर करके आपको एग्ज़ाम में बैठना है। ठीक है, इस तरीके से आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है कंटेंट के पीछे। आप जो भी रिसोर्स जहाँ से भी पढ़े उसको बार बार रिवीजन करो और प्रैक्टिस करते रहो, है ना, और डेली मॉक देते रहो। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।